आप सबको नमस्कार। स्टार्ट करते हैं जून के करंट अफेयर्स। 1 और 2 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए, प्लस जो हमारा स्टैटिक जीके होता है उसको भी हम करेंगे, साथ में जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी जी ने दोबारा सरकार बनने के बाद जो मन की बात करी है वो कितनेवें नंबर की बात करी है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि जो मन की बात होती है ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है जी, एक ये रेडियो प्रोग्राम होता है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। अब तक जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को, और 31 मई 2020 तक इन्होंने 65 बार ये मन की बात करी है। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर्स कितने हो चुके हैं तो 65 हो चुके हैं। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि दोबारा सरकार बनने के बाद, मतलब जो इन्होंने नई सरकार बनाई थी लास्ट ईयर, उसका कितना नंबर है। तो ये है आपका 12th नंबर की है। ठीक है जी, ये इनकी कितने नंबर की है, 12th नंबर की है। टोटल की बात करेंगे तो 65 है। ठीक है जी, मन की बात। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को। इसकी थीम थी एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है जी, ये इस बार की थीम है। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं 1 जून को। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 1 जून को। इसकी थीम थी, इसे 20 साल हो गए हैं, मतलब 2000 में चालू करा था बनाना इसको। तो इसकी थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। डन। अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है मिस्टर वर्गीस कुरियन जी, और ये फाउंडर थे अमूल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 2 जून को। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना बाइफरकेट हुआ था आंध्र प्रदेश से इन द ईयर 2014 को, ये याद रखना। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2 जून 2014 को। तो पूछ रहे हैं कि तेलंगाना का फॉर्मेशन डे कब होता है, 2 जून को होता है। याद रखना 1 मई को होता है गुजरात का और महाराष्ट्र का। ठीक है, इस दिन लेबर डे भी होता है। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं। लोकसभा के अंदर इसकी 17 सीटें हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। आपकी बात करें एमएलए की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 119 सीटें हैं। और यहाँ पर एमएलसी भी है तो 43 सीट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हा जी हैं और चंद्रशेखर राव, ठीक है जी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के, ठीक है जी, ये चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 445 करोड़ रुपया जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को दिया है वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए। बात करते हैं हमारे मंत्री जी की, तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये मिनिस्टर हैं जल शक्ति के और ये आते हैं जोधपुर से। पूछ सकते हैं कहां से आते हैं, तो ही कम्स फ्रॉम द लोकसभा सीट ऑफ जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इनके पहले अभी जो मुख्यमंत्री थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो 11 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, 5 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की हैं, 91 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, और 28 यहाँ पर आपके पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है जी, और अनुसुईया जी जो है इनकी गवर्नर है और भूपेश बागल इनके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी ये बने हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, ये हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है जी, और अगर हम बात करें अपने मिनिस्टर की, तो मिनिस्टर हैं जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, नेचुरल गैस के, जो स्टील के हैं वो एक ही है, इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, हाल फिलहाल के अंदर जितने नए हमारे बने हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, दोबारा पढ़ाता हूँ आपको। राजीव गौबा जी हमारे होम सेक्रेटरी हैं, अतुल चक्रवर्ती ये हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, अजय कुमार भल्ला ये हमारे होम सेक्रेटरी हैं,
डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, पीके सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइजर टू पीएम हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथम, हर्षवर्धन सिंगला ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फाइनेंस की बात करते हैं तो अजय भूषण पांडे जी हैं, और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कपिल देव त्रिपाठी जी। अजय जी ये बने थे आपके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, गिरधार जी ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, और इंदु शेखर बने थे आपके न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के। और जो ये बने हैं आपके, ठीक है जी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी ये बने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ये बने हैं कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार द्वीप के। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है भारत की। इसके अंदर एक लोकसभा की सीट है, कोई राज्यसभा की सीट नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एडमायरल डीके जोशी जी इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं मिस्टर एडमायरल डीके जोशी। आगे बढ़ते हैं, फॉर्ब की लिस्ट आई थी जिसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो अमीर एथलीट है वो कौन है। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्ब्स की। तो अगर मैं आपसे फॉर्ब्स की बात करूं तो फॉर्ब्स के सीईओ हैं माइकल फेडरल, और हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू जर्सी के अंदर इसका, ठीक है जी। विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है जी, जो इस लिस्ट के अंदर 66 नंबर के ऊपर है। याद रखिएगा 66 नंबर के ऊपर है विराट कोहली जी। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन बिकम्स द ओनली क्रिकेटर एंड द ओनली इंडियन टू फीचर इन फॉर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट। तो एक ही भारतीय हैं, ठीक है जी, एक ही क्रिकेटर है, इनका नाम है विराट कोहली। ये 66 पायदान के ऊपर है। अगर मैं बात करूं टॉप के ऊपर कौन है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर हु टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलेटिक। तो ये है मिस्टर रॉजर फेडरर, ये नंबर 1 के ऊपर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है नंबर 2 के ऊपर हैं। लियोनेल मेसी 3 के ऊपर हैं, और नेमार 4 के ऊपर हैं। और बात करें अगर फीमेल की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो फीमेल के अंदर जो टॉप पे हैं वो है नाओमी ओसाका, ये जापान से आती हैं, ठीक है जी। तो रोजर फेडरर इज द हाईएस्ट पेड एथलेटिक इन द ईयर 2020 बाय द फोर्ब्स, ठीक है जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रैंक्स 2, लियोनेल मेसी रैंक्स 3, और नाओमी ओसाका टॉप्स द लिस्ट इन द वुमेन कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुण सिंघल ये बने हैं सीईओ फसाई के। फसाई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रीता जी इनकी चेयरपर्सन है। ये अगस्त 2011 के अंदर भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक, ठीक है जी, इन्होंने 24.9% शेयर जो है डिश टीवी में लिया है, ठीक है जी। बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक 2004 में बना था, राणा कपूर जी और अशोक कपूर जी ने मिलकर बनाया था इसको। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। प्रशांत कुमार इनके एमडी और सीईओ हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया था आफ्टर मॉरेटोरियम, ठीक है जी। मार्च के महीने में इसका मॉरेटोरियम हुआ था यस बैंक का। और डिश टीवी की बात करें तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, और सीईओ की बात करें तो अनिल दुआ जी हैं। तो हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। ये बहुत दुखद खबर थी बॉलीवुड से आपकी। बॉलीवुड के जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी हैं वाजिद ब्रदर, साजिद वाजिद, 2 भाई हैं, जिनमें से वाजिद खान जी हैं, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 42, ठीक है जी। और बात करते हैं अमेरिकन स्पिंटर बॉबी मोरे, इनकी भी डेथ हो गई इन द एज ऑफ 84। बात करते हैं वाजिद खान की। वाजिद खान के कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो गाने थे, ठीक है जी, एक था टाइगर के अंदर माशाल्लाह, ठीक है जी, आर्य प्रीतम प्यारे, रॉडी राठौर के अंदर बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, इन्होंने सलमान खान के लिए तो बहुत सारे जो हैं सॉन्ग्स लिखे भी हैं, गाए भी हैं, ठीक है जी। तो वाजिद खान जी इनकी डेथ हो गई है 42 की एज के अंदर, ठीक है जी। ये कम्ड टू कोरोना वायरस भी थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भारत के अंदर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब तक 38 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। पहले व्यक्ति थे विश्वानंद आनंद जी, ठीक है जी। ये स्टार्ट हुआ था 1991 के अंदर। इसमें 7.5 लाख रुपए का कैश अमाउंट भी दिया जाता है, ठीक है जी। बात करूं अगर मैं आपसे पंकज अडवाणी की, पंकज अडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 2 बार ये अवार्ड दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर।
एक बार दिया गया इन्हें बिलियर्ड्स के अंदर, एक बार दिया गया इन्हें स्नूकर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें अवार्ड्स मिले हैं, जैसे 1991 के अंदर आप देखेंगे तो विश्वानंद जी हैं, ठीक है। फिर क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर हैं, और क्रिकेट के अंदर महेंद्र सिंह धोनी हैं, ठीक है जी। मैरी कॉम को 2009 में मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हैं आपकी, इनको मिला है अवार्ड, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट की कुछ। तो 2018 के लिए मिला था मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला था। 19 के लिए मिला था दीपा मलिक को और बजरंग पुनिया को। अब जो न्यूज़ है वो ये है कि 2020 के लिए जो बीसीसीआई ने अपने जो नॉमिनेशन दिया है वो हैं मिस्टर रोहित शर्मा जी। तो रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिनको अवार्ड मिलेगा। पहले हो गए आपके सचिन तेंदुलकर जी, दूसरे हो गए महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे हो गए विराट कोहली, और चौथे हो गए आपके रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को नॉमिनेट करा गया है इस बारी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड्स के लिए किस किस को नॉमिनेट करा है। तो ईशांत शर्मा को नॉमिनेट करा है आपका, ठीक है जी। शिखर धवन को करा हुआ है, और दीप्ति शर्मा, ये वुमेन्स क्रिकेट से आती हैं, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेशन दी है बीसीसीआई ने। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कैप्टन है हॉकी की रानी रामपाल जी, इन्हें भी नॉमिनेशन करा गया है इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। तो रोहित शर्मा जी प्लस रानी रामपाल, अब तक इनके नाम आ चुके हैं, ठीक है जी। अब ये लेटेस्ट था बिल्कुल इनका नाम, तो 2 घंटे पहले मेरी वीडियो बनाने से पहले मैं पढ़ रहा था न्यूज़ को, तो ये इनके नाम थे। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा ट्रंप जी ने अपना WHO से एग्जिट करने का, विड्रॉल करने का फैसला ले लिया है। WHO बहुत ज़्यादा ही इस वक्त न्यूज़ के अंदर है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इथोपिया से आते हैं टेड्रोस एडमॉन, जिसके हेड हैं। डिप्टी डायरेक्टर में इंडियन की सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, यूके की जैन पेलिसन है, ऑस्ट्रेलिया की पीटर सल्मा है। फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, जिस दिन मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। आगे बढ़ते हैं जी। दिल्ली बीजेपी के जो चीफ हैं वो चेंज हो गए हैं। मनोज तिवारी जो थे वो ये हट चुके हैं। अब नए चीफ बने दिल्ली बीजेपी के, इनका नाम है आदेश कुमार गुप्ता जी, ठीक है जी। तो ये नए चीफ हैं दिल्ली बीजेपी के। थैंक यू। और अभी 2 वीडियोस और अपलोड होने वाली हैं, एक वोकैबुलरी की है और एक आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो रह गया था पार्ट 2, उसको भी मैं भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।